तो हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा ने मेगरू को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी वहां पर अमारा और राइगाकू आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। ये देखकर मरनो हंसते हुए कहता है, तो ये हुई ना बात, यही तो मुझे प्राइमस प्रजाति में सबसे ज्यादा पसंद है। ये आखिर मर भी जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो सयन, अब जरा इनकी इस ताकत का सामना करो। जो देखते हुए गोकू कहता है, वाकई में मुझे लगा था कि सिर्फ हम सयन ही प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो कि आपस में फ्यूजन कर सकते हैं। पर तभी ब्रोली भी कहता है, खैर कोई बात नहीं, अगर इन्होंने फ्यूजन करा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हम तीनों से ताकतवर है। पर तभी वेजिटा भी कहता है, ब्रोली, हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन भूलो मत, ये प्राइमस प्रजाति ये हमारी नई ताकतों को भी एक अच्छी खासी टक्कर दे रही है, तो इसीलिए इन्हें हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। जो सुनकर ब्रोली मुस्कुराता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो फ्यूजन अचानक से उन तीनों के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो तीनों ही अपने आप को संभालते हुए पीछे हटते हैं। और तभी वो फ्यूजन कहता है, नादान सयंस, आखिर तुमने हम प्राइमस प्रजाति को समझ क्या रखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अकेला ही उस फ्यूजन के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर वेजिटा कहता है, नहीं ब्रोली, अकेले ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पर तभी ब्रोली उस फ्यूजन की छाती पर एक काफी जोरों का हिट करता है, जिससे वहां पर एक इंपैक्ट पैदा होता है। लेकिन ब्रोली का हमला कोई भी असर उस फ्यूजन के ऊपर नहीं कर पाता। ये देखकर ब्रोली थोड़ा सा चौंक जाता है, पर तभी वो फ्यूजन ब्रोली के ऊपर अपनी एक जोरों की किक करता है। ब्रोली हवा में उछलते हुए काफी दूर जाने लगता है, लेकिन तभी गोकू ब्रोली को पकड़ लेता है और वो ब्रोली के साथ काफी पीछे हटता है। वेजिटा भी ये सभी देखते हुए थोड़ा सा चौंक जाता है, पर पलक झपकते ही वो फ्यूजन वेजिटा के पीछे से उस पर अपना जोरों का हिट करता है, जिसके लिए वेजिटा तैयार नहीं होता और वेजिटा उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो भी अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता है। और तभी मरनो कहता है, क्या बात है, ये काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन तभी गोकू ब्रोली को संभालते हुए कहता है, ब्रोली, तुम ठीक तो हो ना? ब्रोली कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वो फ्यूजन ब्रोली और गोकू के सामने पहुंचते हुए अपने की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और ब्रोली और गोकू वेजिटा के पास जाकर गिरते हैं। और तभी वो फ्यूजन कहता है, लाखों सालों तक हमने अपने आप को ट्रेन किया है साइंस। जब तुम गॉड्स और साइंस आपस में लड़ रहे थे, तब हम तैयारी कर रहे थे
तुम सभी साइयंस को मसलने की तैयारी। जिसके ऊपर वेजिटा को काफी गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ता ही है, पर तभी गोकू उसे रोकते हुए कहता है, याद रहे, ये फ्यूजन टाइम स्किप का इस्तेमाल कर रहा है, समझे वेजिटा? और तुम भी ब्रोली, बिना सोचे समझे वार करना बंद करो। पर तभी वेजिटा कहता है, अगर इसके पास ताकत है तो हम साइयंस के पास हमारा अपना तरीका है। तो चलो कैकराट, ब्रोली, इसे दिखा दे। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही एक साथ मिलकर अपनी पावर को बढ़ाते हैं। और तभी वो फ्यूजन भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उन तीनों की तरफ आगे बढ़ता है। और वो तीनों भी उस फ्यूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली सीधा जाते हुए उस फ्यूजन से जा टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है, जिसके कारण ब्रोली और वो फ्यूजन दोनों ही पीछे हटते हैं। पर तभी गोकू उस फ्यूजन के सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन वो फ्यूजन अपनी टाइम स्किप का इस्तेमाल करते हुए गोकू के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन तभी वेजिटा इसके लिए तैयार होता है और वो अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है, जो उस फ्यूजन से काफी जोरों से टकराता है और वो फ्यूजन काफी दूर जाता है। और तभी ब्रोली और वेजिटा एक साथ मिलकर उस फ्यूजन के ऊपर अपने जोरो के हिट करते हैं, जिसके कारण वो फ्यूजन और भी पीछे हटता है। लेकिन तुरंत बाद से वो ब्रोली और वेजिटा को अपने हाथों में जकड़ लेता है। पर तभी गोकू उसके सामने से उसके चेहरे पर एक काफी जोरों की किक मारता है, जिसके कारण ब्रोली, वेजिटा और वो फ्यूजन तीनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी वेजिटा और ब्रोली अपने आप को छुड़ाते हुए कहते हैं, संभल कर गोकू, उस फ्यूजन के हाथ में हम भी थे। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं सुनता और वो उस फ्यूजन के ऊपर दोबारा से अपना हमला करता है। लेकिन इस बार उस हमले को बीच में आते हुए मरनो रोक लेता है। ये देखकर वो तीनों हैरान होते ही हैं। पर तभी वो फ्यूजन अपनी टाइम स्किप का इस्तेमाल करते हुए गोकू, वेजिटा और ब्रोली के पीछे आ जाता है और उन तीनों को ही एक काफी जोरों का वार करता है, जिससे गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी वो फ्यूजन कहता है, तो तैयार हो जाओ साइयन, अपने खात्मे के लिए। जो सुनकर ब्रोली को काफी गुस्सा आता है। वो उस फ्यूजन के ऊपर दोबारा से अकेला हमला करता है, जिसे वो फ्यूजन रोकते हुए ब्रोली के चेहरे पर एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो फ्यूजन ब्रोली के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिसे बीच में आते हुए गोकू ब्रोली को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका वो हमला गोकू को काफी जोरों का लगता है। लेकिन फिर भी गोकू ब्रोली को वहां से हटाने पर कामयाब होता है। और तभी वेजिटा कहता है, बस अब बहुत हो गया कैकराट, तो चलो, इसे दिखाने का समय आ चुका है। ये कहने के बाद वेजिटा, गोकू और ब्रोली भी दोबारा से उठता है। वो तीनों एक साथ मिलकर अपनी पावर को बढ़ाते हैं और तभी वो फ्यूजन भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उन तीनों की तरफ अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है
और वो तीनों भी अपने सबसे ताकतवर अटैक उस फ्यूजन की तरफ कर देते हैं। सभी लोग अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली का हमला उस फ्यूजन के हमले को ओवर पावर करते हुए उस फ्यूजन से काफी जोरों से टकराता है, जिस कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली काफी थक चुके होते हैं। वो तीनों ही अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, यकीन नहीं होता, ये आखिर किस तरह की लड़ाई थी। हम अपनी पूरी ताकत लगा भी रहे थे, लेकिन फिर भी हम कमजोर कैसे पड़ सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही वेजिटा। पर तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने मरनो आता है और वो कहता है, क्या हुआ साइंस? कहीं तुम अपने सवालों का जवाब तो नहीं सोच रहे? तो सुनो मेरी बात को। तुम साइंस ने भले ही समय के साथ अपनी ताकत को बढ़ाया होगा उन ओमनी गॉड से लड़ते हुए, लेकिन इस प्राइमस प्रजाति ने अपनी ताकतों को बढ़ाया है सुप्रीम एंजल्स के साथ में। और याद रखना, कुछ सुप्रीम एंजल्स ऐसे हैं जो कि पहले और दूसरे ओमनी गॉड से भी ताकतवर थे। और हां, लगता है कि तुम तीनों अब लड़ने की हालत में नहीं हो, तो क्यों ना तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म कर दिया जाए। जो सुनकर वो लोग काफी चौंक जाते हैं और तभी मरनो अपने एक हमले को तैयार करने लगता है। पर तभी मरनो के हाथ को कोई पकड़ते हुए कहता है, खबरदार, अगर ऐसा करने के बारे में तुमने सोचा भी तो। और तभी हम देखते हैं कि वो अकुमो होता है, जिसे वहां पर देखते हुए मरनो मुस्कुराता है और वो अपने हमले को रोक देता है। और तभी मरनो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक इतना भारी होगा कि फादर ऑफ सयन खुद चलकर यहां पर आ जाएगा। जिसके ऊपर तभी मरनो अकुमो के पास से जाता है और अकुमो को मरनो के अंदर से एक एनर्जी महसूस होती है, जो देखकर अकुमो काफी चौंक जाता है। और तभी मरनो कहता है, माफ करना, लगता है कि तुम्हें कुछ महसूस हो गया, लेकिन चिंता मत करो, यह सही समय नहीं है। कुछ समय के बाद हम इसे अच्छे तरीके से शुरू करेंगे साइंस। ये कहने के बाद मरनो वहां पर एक पोर्टल को ओपन करता है और वहां से चले जाता है। और हम देखते हैं कि अकुमो कुछ कह पाता उससे पहले ही गोकू कहता है, जरा रुको, क्या मुझे जो महसूस हो रहा है, क्या वो तुम लोग भी महसूस कर पा रहे हो? ये देखकर अकुमो भी काफी चौंक जाता है। ब्रोली भी इसे महसूस करते हुए हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये कैसी ताकत है? ये ताकत हमारे ही मल्टीवर्स से आ रही है। और तभी अकुमो कहता है, नहीं, कहीं जो मैं सोच रहा हूं। अकुमो की बातों को सुनकर वो तीनों ही काफी चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि
दूसरी ओर राइजो और खजान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं वहां का पूरा मौसम बदलने लगता है। आसपास कई सारी बिजली कड़कने लगती है और उन दोनों की एनर्जी के कारण वहां पर बरसात भी होने लगती है। और हम देखते हैं कि प्राइमल सैयन राइजो और प्राइमल सैयन प्रिंस खजान एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं।